राहुल भाई, अब मैं दिखाऊं? हाँ आ गए तुम ऑनलाइन? सर मैं ऑनलाइन नहीं था तब से, बस मैं म्यूट मतलब पे कि था। तुम कह रहे कंप्यूटर पे नहीं कर रहे ना, मोबाइल पे कर रहे हो? हाँ सर, मैं कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। चलो दिखा दो। पॉसिबल। ओके एंड मैं लाइव स्टार्ट कर दिया है तो या कोई नहीं, सैली में थोड़ा राहुल भाई फिर मैं बाद में दिखाता हूँ। क्यों? ऐसे ही राहुल भैया, वो पता नहीं मेरे हाथ, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं दिखेगा तो फोन से जैसे तुम दिखा रहे हो दिखेगा ही नहीं। रहने दो, नहीं दिखेगा, ब्लर ठीक है आएगी राहुल वो। भैया, ठीक है, बाद में दिखाएंगे। ठीक है राहुल भैया। तो राहुल भैया एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा ना, यहाँ पे वो चीज शो नहीं हो रही है जो मैंने सेव किया, वो दिख नहीं रहा। सेव किया है, दिख नहीं रहा मतलब? मतलब जैसे मैंने कल किया था ना कि उसमें तो फोल्डर ही गायब हो गया, जिसके अंदर फोल्डर है मतलब रेडियो का, हाँ उसके अंदर वो है न्यू प्रोजेक्ट और वर्क स्पेस। तो न्यू ओके। प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसके सारे हैं, फिर एक और वर्क स्पेस है, फिर स्क्रीन के अंदर जाके जहाँ पे मैंने सेव किया था ना, वहां पे जब खोल रहा हूँ ना, तो मतलब वो चीज बोल रहा है कि कौन से ऐप में खोलूं। तो मतलब क्या कर रहा है? फाइल की एक्सटेंशन क्या है जो तुम्हारी सेव हुई है? मैं देखता हूँ एक मिनट भैया। फाइल की एक्सटेंशन है MLT फाइल। MLT फाइल। हाँ जी सर। और ये कुछ 94.9 KB की है। डाटा मॉडिफाइड टू, मतलब वही कल गई है 7/5 का। तुम मेल्फ ठीक है। क्या हुआ ऐसा राहुल क्यों भाई, आपकी दिक्कत? आवाज इतनी क्लियर नहीं है मेरे को। हेलो। हाँ जी, अब बोलो। ठीक है, बेसिकली माया बाइनरी फाइल फॉर्मेट में सेव होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। डिफॉल्टली जो फाइल MLT सेव होती है फाइल .mb में सेव होती है, जो फाइल फॉर्मेट है। किस में सेव होती है सर? माया बाइनरी फाइल फॉर्मेट MB। तो मेरी MLT में हो रही है। बेसिकली प्रॉब्ली हमारा हमारा भी वो वाला वो है ना, ट्रायल बेस है भी हमारा। अच्छा, तो माइंड भी बहुत चाहिए क्योंकि मेरा भी सेम रहता है। तो मेरी वाली तो सेव ही नहीं हो रही पूरी, तेरी वाली सेव तो हो रही है ना? हाँ बेसिकली मेल स्क्रिप्टिंग के लिए फॉर्मेट होता है ML। MPL ना? हाँ मेल स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, इसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को मेल कहते हैं, जबकि हाँ, वो डिफॉल्टली जो मतलब माया की फाइल है MB में सेव होती है माया। ठीक है, माया बाइनरी फाइल्स। तो राहुल भाई, आप इसका मतलब चलाना कैसे है, क्योंकि उसके अंदर मेरा पूरा रेडियो पड़ा है। ठीक है, फाइल में एक जाके काम। ओपन करके, ओपन सीन हाँ, वहां से ओपन हो जाए। खुशी। नाइस। ठीक है, तो फाइल में जाके ओपन से भी तुम ओपन कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, ओपन हो जाएगी। ठीक है, राहुल ने वहीं से किया है, और अभी आपको बता नहीं सकता मैं कितनी ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को। ओके दैट्स नाइस। पर अब मेरे को ये दुख हो रहा है कि मैं आपको दिखाऊं कैसे। ठीक है, राहुल मैं दिखाऊं कैसे आपको, मैं वो बाद में मेरे को फोटो क्लिक करके भेज देना। ठीक है राहुल, ठीक है, मैं साइड मोड से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्लास आज की। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, ठीक है, हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और हमने बहुत सारे ऑप्शंस पढ़े थे, जिसमें से बूलियन इज वन ऑफ मोर इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, तो बूलियन के बारे में पढ़ा था हमने। छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ बोलो। जब मैं ऑफलाइन हो गया था उसके बाद हम लोगों ने कितने ऑप्शंस पढ़े हैं? अब मेरे को ऐसे याद नहीं है। ठीक है, तुम कब ऑफलाइन हुए थे? आई गेस एक दिन आई गेस, लाइक हम उसको ही मोल्ड करने पे बैठ गए थे ना।
हाँ, जब हम लोगों ने इसका दूसरा पिन बनाई थी ना सर, जब आपने, उसके बाद आई वॉज ऑफलाइन। देख लो, अभी तुम्हें देख के पता चल जाएगा कितना बनाया था। ओके, इतना तो देख ही सकते हो तुम। डेफिनेटली सर। दैट वन। ओके, तो फाइल में मैं ओपन में जाके सिंपली ओपन कर रहा हूँ फाइल को, और इंटरफेसिस फाइल थी हमारी, ठीक है। तो मैं उसके अंदर जा रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लासेस में जो हमने बनाया था, बेसिकली हमने इसका एंटीना बनाया था और उसको हमने साइज प्लेस करके, ठीक है, इसमें एक बोल्ट डाला था बेसिक सा, ठीक है। सर मैंने बोल्ट नहीं पढ़ा। सिलेंडर है और एक्सट्रूड किए हुए, अच्छा ठीक है सर। ठीक है, एक्सट्रूड और बेबल्स किए हुए। ओके, राउंड, ठीक है, बाकी जी भैया। ओके। तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे एंड, ठीक है। अब ये सारा पता चल गया था ना कि क्या किया था हमने और किस वे में हम Yes, sir. फ्लो, ठीक है, फ्लो में वर्क करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, हम कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स को सिंगल एलिमेंट में कंबाइन करते हैं, यस सर। ठीक है। राहुल भाई, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो मतलब मेरे को एक बार डाउट आया था ना, क्या? जो आपने ऊपर स्टिक के अंदर वाले पार्ट बनाए हैं ना, जो थोड़ा अंदर को है, वो कैसे बनाए हैं आपने? एक्सट्रूड, कौन सा वाला भाई? वो ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, आइसोलेट कर दूं, तो सर शिफ्ट करके कर लो ना, तो अलग हो जाएगा। हाँ सर, जो ऊपर वाला है ना ये, हाँ एक्सट्रूड। ठीक है। तो वे बेसिक सा इंसर्ट किया हुआ है मैंने, ये सिंपल सा किया था, ठीक है। ये बहुत इजी है करने में, सिंपल सा चीज़। तुम एक सिलेंडर लोगे, ठीक है, एंड फिलहाल मैं बड़ा सिलेंडर रन दे रहा हूँ, ठीक है, बिगर साइज में रन दे रहा हूँ और आइसोलेट कर ले रहा हूँ ताकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो। और सिंपली तौर पे मैंने इसके टॉप के फेसेस सिलेक्ट किए थे, ठीक है। तो सिंपल से टॉप के फेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जो बाकी एक्स्ट्रा सिलेक्शन होगी है वो माइनस कर लूँगा, 4 क्लिक करके कीबोर्ड पे चेक कर लूँगा एक्स्ट्रा क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, कंट्रोल क्लिक करके ड्रैग कर लूँगा तो डीसिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द फेसेस जो सिलेक्टेड हुए। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक्सट्रूड किया था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मैंने बताया था कि ओके सॉरी ऑफसेट किया था कि कितना अंदर तक जाना है, ठीक है, ऑफसेट डेप्थ। और आफ्टर दैट एक और एक्सट्रूड अप्लाई किया, ठीक है। एंड दिस टाइम क्या किया था मैंने, उसको हाइट दे दी, ठीक है, और नेगेटिव में अपोजिट वैल्यू, ओके, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो दैट्स द सेम होल, ठीक है। बाकी जो तुम्हें स्मूथनेस दिख रही है वो सिंपली बेबल्स हैं, एजेस को हाँ जी बेबल सर, किया, वो तो फिर उसको एजेस को पकड़ पकड़ के बेबल करते ठीक हैं। है। ओके सर, ठीक है तो सर। बहुत सिंपल सा बेबल किया हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें वो स्मूथ लग रहा है। ये तो इट्स इजी, दैट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये आप वापस आ जाते हैं हमारे रेडियो पे। दिस इज अवर रेडियो, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत सारे एलिमेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। तो बेसिकली मैंने इमेजेस में रखा था, लेकिन डिफॉल्टली इसमें इमेजेस नहीं रखते, इसमें कुछ और आता है, लेकिन मैंने अभी टेम्परेरी तौर पे रखा हुआ है अभी थोड़ा टाइम के, ठीक है। तो या सिंपली तौर पे ठीक है। तो बेसिक सा मेरा रेफरेंसेस है, तो मैंने रेफरेंस को यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, देयर इज ए, अब मेरा दीज आर बटन्स हैं कुछ, ठीक है, बेसिक से। तो या बहुत सिंपल है दीज आर ड्रॉ करना। तो बहुत स्टार्टिंग में जाके हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ विद सर्टेन थिंग्स, ठीक है। तो इसमें कुछ हमें न्यू चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सीखने की।
तो पहला थिंग है उसमें, अगर मैं देखूं तो जस्ट एक सिंगल सा तुम्हारा सिलेंडर ही है, ठीक है। और जस्ट साइज की बात कर दूं तो जस्ट स्क्वीज्ड वर्जन है उसका, ठीक है। ये हम बटन बना रहे हैं, ठीक है, क्या ये हम बटन बना रहे हैं। या बटन के पीछे बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ठीक है, ये एक प्लेट है। ओके तो पहले मैं जस्ट वो प्लेट डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब सर बटन का होल्डर है जो। हम ये इसको डोनट से तो कर सकते हैं ना, क्या डोनट से, किसे डोनट। डोनट से हाँ नहीं, बेसिकली डोनट ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं रहेगा इस चीज़ के लिए। हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक ये डोनट शेप है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, बॉशल, ठीक है। बेसिकली सम काइंड ऑफ बॉशल टाइप के है, ठीक है। नट एंड बोल्ट्स में तुम्हारा वो लगता है एक स्पोर्ट के लिए, ठीक है। तो उस काइंड ऑफ थिंग है ये कुछ, जो मेरे को लग रहा है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैं कुछ और लग सकता है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी के लिए मैं उसके हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो या आई लाइक दोज वंस, ठीक है। एंड मे बी लिटिल बिट मोर स्मॉलर, ठीक है। एंड थिकनेस, आई लाइक थिकनेस इसकी। और सिंपली मैं जिस इसकी बेवल जाता हूँ तो मैं हल्का सा बेवल डाल दूँगा। हाँ, मे भी मैं सिर्फ ऊपर ले एजेस पे बल जाता हूँ, नीचे लेने, ठीक है। नीचे ले करूँगा लेकिन बहुत हल्का। तो ऊपर वाले को मैं अलग ट्रैवल कर रहा हूँ, मे बी 5 ठीक है, ठीक है। एंड सेगमेंट्स मे बी जस्ट बढ़ा लेते हैं, मे बी 2, यप, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा फोकस में नहीं रहेगी, तो मैं ज़्यादा एजेस नहीं डालना चाहूँगा, ठीक है। अगेन मैं इसको भी नीचे वाली साइड को ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन 0.5 इसके लिए काफ़ी ज़्यादा, तो आई जस्ट गो विद समथिंग क्वाइट स्मॉल वैल्यू, ठीक है। और इसमें मैं कोई थर्ड वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो जस्ट इसी वैल्यू पर रहने दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेच नहीं रह रहा। तो या तुम्हें चीज़ों को साइज भी ध्यान रखना होता है कि तुम कितना मिनिमाइज साइज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट लुक इन स्मूथ फेस, ठीक है। स्मूथ में कैसे दिखेगी, तो या आई लाइक दैट। मैं 1 क्लिक करके वापस आ रहा हूँ, सिंपली हार्ड सरफेस में जैसे नॉर्मली है। और यार डन, इसको मैं इतना ही रख रहा हूँ, इसमें कुछ और है ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स ए सिंपल तुम्हारी देशपान, ठीक है। तुम चाहो तो होल करते हो, बेसिकली मैं होल करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगी तो दिखेगी नहीं, तो होल करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिना मतलब के, ठीक है। क्योंकि ऊपर हमारा बोल्ट आ जाएगा अनटिल तुम्हें ये खोल के ना दिखाना हो, ठीक है। ओपनिंग एनिमेशन ना दिखानी हो पीस पीस करके। तो आई लाइक दैट वन। इसके बाद मैं एक और जस्ट इसको थोड़ा सा आगे रख देते हैं अभी टेम्परेरी तौर पे। एक और सिलेंडर ले लेते हैं, दिस वन, एंड थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मे विल लाइक दैट मच साइज, और फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट साइज ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और सिंपली तौर पे मैं इसको आइसोलेट कर ले रहा हूँ, ओके। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कैसा है, पहले एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी टॉप एज हल्की सी कर्व है और साइड में दीज लाइंस है, लेफ्ट है। तो मेरे को वैसा कुछ चाहिए इसमें। तो सिंपल सी चीज़, ऊपर का कर्व करना मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है डिफरेंट वेज से, ठीक है। मल्टीपल वेज बताए मैंने तुम्हें उस चीज़ के। तो अभी फ़िलहाल हम सिंपली तौर पे एक बेसिक सा यूपीआई का यूज़ कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल से माइनस कर ले रहा हूँ और सिंपली तौर पे चेक कर ले रहा हूँ, सिर्फ टॉप फेस ही सिलेक्टेड है। तो मैं इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ठीक है। एंड मे बी लिटल बिट हाइट पे, मे बी दैट मच,
ठीक है, और मैं ऑफसेट कम करने वाला हूँ, लाइक मे बी समवेयर इन बिटवीन हियर, ठीक है, मे बी लिटिल बिट हाइट और कम कर रहा हूँ हियर, एंड वन मोर एक्सट्रूड, एंड दिस टाइम अगेन हाइट, एंड मे बी जस्ट ऑफसेट दिस टाइम दैट मच, ठीक है। अब एजेस को करेक्ट करने का तुम्हें तरीका बताया हुआ है, तो तुम चाहो तो लूप को करेक्ट कर सकते हो ताकि वो और ज़्यादा स्मूथ नेचुरल वे में लगे, और तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, प्रेफर्ड क्या होता है भैया? ठीक है। और बेसिकली मैंने एक गलती की है, तो मैं फिलहाल ये एज डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रेफर्ड क्या होता है कि इसको ठीक करना? ठीक है, या मैक्सिममली हम प्रेफरली ठीक करना ही पसंद करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स कैसे है और तुम्हारा टाइम कितना है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स को डिलीवर करने का, अदर देन दैट और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते तुम चीज़ों के साथ लिटिल बिट कम जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हाई एंड वर्जन्स हैं तो या डेफिनेटली तुम करेक्ट करना चाहोगे। तो मैं इसमें फ़िलहाल एक कर्व डालना चाह रहा हूँ, सिंपल सी एज, ठीक है, सेंटर ऑफ इस पूरे के बीच में, ताकि वो परफेक्ट सेंटर में रहे। और उसके बाद मैं आर क्लिक कर रहा हूँ और उसको स्केल कर ले रहा हूँ। बेसिक सी चीज क्यों स्केल क्यों कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज़, वो परफेक्टली राउंडेड कर देगी। नाउ आई एम हैप्पी विद दैट स्केल, ठीक है। मैं भी थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू से, और मैं इसको करने वाला हूँ बेवल, एंड अराउंड अप्रॉक्सीमेटली दैट मच, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा एज को और ऊपर ले लेते हैं, डब्ल्यू से मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, नाउ बेवल कर रहा हूँ, और maybe a little bit of mass, and bevel, yeah I like this one more, ठीक है, ज़्यादा दूर तक bevel हो रहा है, so yeah, and simply तौर पे segments इंक्रीज कर लेते हैं, मे बी 3 or 4 segments, ठीक है, जितना तुम्हें स्मूथ चाहिए, ठीक है। एंड दिस पेन also I just need a little bit bevel, 0.5, yeah done। तो वो ऐसा ही कुछ दिख रहा था जी, ठीक है, टॉप से, यप, ओके, तो दैट्स नाइस, ठीक है। मैं बेसिकली नीचे वाले को भी मैं हल्का सा एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ठीक है, जरूरत नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द सेफ्टी, ठीक है, एक्सट्रूड, एंड मैं सिर्फली ऑफसेट प्ले कर रहा हूँ ताकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, ठीक है। तो या आई लाइक दैट वन, और मैं टेम्परेरी तौर पे ग्रिड को अनहाइड कर रहा हूँ, या आई एम हैप्पी। अब हमें वो लाइंस चाहिए, अब वो कैसे ड्रॉ करें, सर ग्रिड को, क्या ग्रिड को क्या सर ग्रिड को हाइड कैसे करते हैं? ठीक है, सिंपल सा ये बटन बना हुआ, ओके। नहीं सर, वो ये वाली नहीं, जो इसके ऊपर लाइन आती है ना, वो किसके ऊपर, कौन सी? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लाइंस बाहर क्लिक करके, हाँ जी सर। सिंपली बाहर क्लिक मेरा करके, पीसी थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक है। हाँ, अगर तुमने यहाँ से ये चीज एक्टिवेट की है, ठीक है, यहाँ से वायर फ्रेम ग्रिड, तो ये बाहर क्लिक करने पे भी गायब नहीं होगी। हाँ ये, हाँ हाँ, ये ये यहाँ से तुमने ये एक्टिवेट किया हुआ है, ये बटन वायर फ्रेम ग्रिड, ठीक है, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, ठीक है। तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, ओके सर, क्लियर। यस सर। तो या दैट्स द इजीएस्ट पार्ट, नाउ लेट्स गो टू द लिटिल कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैं टॉप व्यू से देखना चाहूँगा इसको, तो मैं सिंपली तौर पे टॉप व्यू पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तो जस्ट मैं तुम्हारे लिए इसी व्यू पे पहले काम कर रहा हूँ,
तो मैं जस्ट मॉडलिंग में जाके एक और सिलेंडर ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो समथिंग सिलेंड्रिकल शेप्स है, ठीक है। और तुम्हें पता है सिलेंड्रिकल शेप्स हम बूलियन से कट कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमें इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए वो सारी। तो हमें एक काम कर सकते बूलियन क्या होता है? क्या बूलियन क्या होता है? बूलियन पिछली बार बताया था तुम्हें, जिससे हमने वो होल्स बनाए थे। अच्छा, वो जो एंटीना के अंदर होल्स बनाए थे। हाँ, ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर साइज का कर रहा हूँ, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें कितने बड़े चाहिए। तो आई लाइक दैट वन, ठीक है। तुम्हें अगर हल्के से डिफरेंट टाइप के चाहिए तो तुम कर सकते हो। मैं इसकी हाइट भी बढ़ा ले रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाए। एंड इसको प्लेस करके देख रहा हूँ, या दोज आर परफेक्टली फिटेड, ठीक है, राइट। या थोड़ा बड़ा करे, मैं भी कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा, या लिटिल बिट मोर, या आई लाइक दिस वन मोर नाउ। इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी ताकि ये चीज़ एक्स्ट्रा ऊपर वाला हिस्सा खाली रह सके। नाउ डन, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़, मेरा एक सिंपल पॉइंट बन गया। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे, कैसे करेंगे? भैया जो जो उसके फेसेस है ना इस पैटर्न के, हम वो काउंट कर लेंगे, तो उसके एक एक छोड़ के डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ फेसेस काउंट करोगे और उसके बाद हाँ, तो एक बार एक छोड़ देंगे। ठीक है, एक छोड़ के एक पे रखते जाओगे विजुअली। हाँ, राइट। या फिर अगर वैसा नहीं हुआ तुम ऐसे कर रहे हो कि ऐसे कर लो, तो हम उसकी लाइन काउंट करते जाऊँ, यहाँ पे रखते जाऊँ, देन ठीक है, थोड़े ऐड ऐसे रखते जाऊँ, ठीक है। तो लाइंस काउंट करके लाइंस के ऊपर रखते जाऊँगा तो वो सेंटर लगेंगे, लेकिन तब भी वो डिस्टेंस इक्वल नहीं बन पाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। तो हाँ, बेसिकली ऐसे तो जो रियल के ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे इजी कर रहे हैं वर्क, ठीक है। तो या डेफिनेटली वी जस्ट वांट कि वो ज़्यादा बिलीवेबल और नेचुरल लगे, तो और थोड़ा सा आर्टिफिशियल टच भी आए, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ें प्ले आउट करने वाला हूँ। फर्स्ट तो मैं इसमें को वायर फ्रेम मोड में देखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं वायर फ्रेम मोड में देख रहा हूँ और ग्रिड में देखना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं एक और तुम्हें न्यू शॉर्टकट बताने लगा हूँ। मैं तुम्हें 2 शॉर्टकट बताए थे। पहला शॉर्टकट क्या था, ठीक है, सिंपली तौर पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पलट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अगर एक्स की प्रेस करते हुए किसी चीज़ को मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो तुम्हारा क्या होता था, स्नैप करता था ग्रिड के पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं बी क्लिक करता था तो वो स्नैप कहाँ पे करता था, किसी भी वर्टेक्स पे। जब आप क्या करते थे, क्लिक, बी, हाँ, याद है ना, लाइक ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं भी इसी की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है। एंड अगर मैं कोई इसके जो मे बी इसके पॉइंट पोजीशन रैंडम रख लेते हैं, यहीं पे, यहाँ पे, ओके डन, ठीक है। अब मेरे को जो इसके पॉइंट्स हैं, मेरे को उनको मैच करना है, जो इसके वर्टेक्सिस है इसको मैच करना है इसके वर्टेक्सिस से। तो क्या करेंगे हम, ये वर्टेक्सिस सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। विक्ट्री वाला वी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा ये आइकन चेंज होगा और तुम क्या करोगे, मिडिल माउस बटन, ठीक है, से तुम इसको ड्रैग करोगे, मिडिल माउस से, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आई प्रेफर मिडिल, ठीक है। तो दैट्स माय हैबिट। तो नॉर्मल से भी हो सकता है, मिडिल से भी होता है, ठीक है, लेकिन मिडिल माउस ज़्यादा तुम्हें एप्रोप्रिएट लगेगा आगे करोगे तो। या तो तुम देख सकते हो ये पॉइंट्स मैं परफेक्टली इस वर्टेक्स के ऊपर एक्यूरेटली स्नैप कर पाया हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है तुम्हारी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेम लोकेशन या सेम पॉइंट पे मूव करने के लिए।
लास्ट मैंने तुम्हें बताया था कि पिवट को अगर तुम्हारा गलती से मूव दूर चला गया है, ठीक है, तो लाइक मेरा पिवट यहाँ पे है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, सेंटर करते थे, लेकिन कई बार हमें दूर चाहिए होता है जानबूझ के, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे मेरे को दूर चाहिए, और कहाँ पे चाहिए, इसके सेंटर में। तो हम पिवट कैसे, हाँ आपने इसमें साइड कैसे कैसे किया बताऊंगा शांत, ठीक है, वेट, ठीक है, अभी सभी आंसर दूंगा। ओके आई तो सिंपल सा चीज मैंने कैसे साइड किया, मैं अभी वही बताने वाला हूँ तुम्हें, और वही चीज हम करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, डी प्रेस करूंगा सिंगल टाइम, डी फॉर डॉग, ठीक है। ठीक है। तो डी प्रेस करेंगे, या क्रिकेट का शो को तो डी फॉर दूसरा, ठीक है। तो तुम्हारा अब क्या, किसको मूव कर सकते हो तुम, अब ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे हो, तुम इसके पिवट को मूव कर रहे हो। ओके यानी कि अब तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम इसका पिवट कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। और मेरे को ये पिवट चाहिए इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को ग्रिड पे स्नैप करने का की क्या थी, एक्स, तो मैं एक्स प्रेस कर लूंगा। अब अगर मैं ड्रैग करता हूँ इसको, तो मैं ग्रिड पे स्नैप करा सकता हूँ, और मैं इस सर्कल के सेंटर पे ला रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखना मैंने इस सर्कल को मूव नहीं किया अपने प्लेस से, ठीक है। तो उसका बेनिफिट ये है कि मेरे को पता है कि ये प्रॉपर ग्रिड पे है। अगर तुमने मूव किया तो कोई सोल्यूशन दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम सिंपली तौर पे क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है, पहले तो सेंटर कर लोगे उसका पिवट, ताकि तुम्हारा कंफर्म हो जाए कि सेंटर में है पिवट, ठीक है, सेंटर टू पिवट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और अब क्योंकि एक्स से तुम्हें पता है स्नैपिंग होती है, तो तुम एक्स क्लिक करोगे और मिडिल पे ले आओगे, ठीक है। तो सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो लेकिन अभी मेरा सेट था सब कुछ, ठीक है। मैं एक बार पर्सपेक्टिव में देख लेता हूँ कि ठीक है सब कुछ, या एक्यूरेट है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं शेडेड व्यू में दिखा देता हूँ, जी जी ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन टॉप व्यू, ठीक है, स्पेस बार क्लिक कर रहा हूँ और माया पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये चार्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पे टॉप व्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे माउस को लेके छोड़ दूंगा, तुम्हारा टॉप व्यू में आ जाएगा। तो सिंपली तुम्हारा टॉप व्यू में आ गए, एंड सिंपली हमारा जहाँ पॉइंट है, एंकर पॉइंट, ठीक है। अब मेरे को सिंपली तुम्हें पता है कि रोटेट करना है इसको, लेकिन किसको, कॉपी को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल या शिफ्ट डी से कॉपी बना लूंगा, या कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, लेकिन कितना वो मैं चैनल बॉक्स से डिसाइड करूँगा। मैं भी कर रहा हूँ मे बी अप्रॉक्सीमेटली 30, ठीक है। मैं 360 का डिवाइडेड बाय मल्टीपल देख रहा हूँ कि 360 के डिविडेंड कौन कौन से हैं, तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से इसको मूवमेंट कर रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट जब तुमने मूवमेंट कर ली, तो तुम सिंपली क्या करोगे, शिफ्ट डी, ओ सॉरी गलत हो गया, मेरे को डिलीट करना पड़ेगा वापिस से, डिलीट, ओके, सिलेक्टेड, ठीक है। एंड पहले चेक कर लो सिंगल ही है, नहीं 2 कॉपीज बन गई, ठीक है, या ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। देन रोटेशंस, ठीक है, कौन से एक्सिस पे थी, वाई थी, ठीक है। तो वाई एक्सिस मैं यहाँ पे 30 डिग्री टाइप कर लूंगा, ठीक है, एंटर, एंड देन शिफ्ट, गलत हो गया, ये ऊपर मेरे को उसको हटाना भी था, वहां से मैंने हटाया नहीं, तो सॉरी, वाई 30 डिग्री, एंड वहाँ क्लिक कर दी, सॉरी वहाँ क्लिक हो जाओ, एंड शिफ्ट डी, एंड ये परफेक्टली हमारे इक्वल डिस्टेंस पे हमारे ऑब्जेक्ट के रोटेट हो, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया हमारे ऑब्जेक्ट के सर्कुलर वे में, ठीक है। वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके थे ये चीज़ करने के, लेकिन आई प्रेफर दिस वन, ठीक है। तो माया में मैंने तुम्हें पहले बताया कि ओके
यहाँ पे डिपेंडेंट ये नहीं करता कि तुम्हें रिजल्ट वो सॉरी टेक्निक क्या यूज ठीक करोगे? है, हाँ, तुम्हें रिजल्ट क्या चाहिए और तुम्हारा रिजल्ट उस टेक्निक से आता नहीं। कई बार मैं एनिमेशन का भी यूज़ करता हूँ, मैं एडवांस स्किल्स के भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम रिजल्ट जनरेट करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए। तो या इट्स ऑलवेज द वाइल्ड वे, ठीक है। तो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड डिस्प्ले सॉरी मैश बूलियन और डिफरेंस, सिंपल, ठीक है। और प्रॉपर्टी देखना चाहो तो तुम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड जस्ट वन नाइस लुकिंग, राइट, अच्छा है? जी। ठीक है, ये टोपोलॉजी के हिसाब से खराब है लेकिन लुक के हिसाब से अच्छा है, ठीक है। किस लिए हिसाब से खराब है? टोपोलॉजी वो क्यों होता है? किस वे में इसके एज फ्लो जाने चाहिए, ओके। तो या वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्यूरेट नहीं कर रहे हर चीज़ को, ठीक है। हम बेसिक आउटपुट देख रहे हैं, तो या बेसिक आउटपुट में चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही हैं, तो या वी आर गोइंग विद दैट, ठीक है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि हार्ड सरफेस में तुम्हें इतना टोपोलॉजी को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि विदाउट टोपोलॉजी भी तुम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जनरेट करते हो हार्ड सरफेस में, ठीक है। ओके, या दिस इज नाइस फन, ठीक है। अब हमें बाकी सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो हम सिंपली तौर पे अनहाइड कर लेंगे, और या रेडियस से बड़ा उसका बटन हो चुका है, तो हम स्केल डाउन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इजी इंटरफेस के लिए अच्छा है, इजी से कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं आएगी कंट्रोलिंग करने में, इतना बड़ा बटन हो तो, ठीक है। तो अगेन मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और जनरेट करने वाला हूँ, ठीक है। अगेन मैं डी और बी का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अगेन इसका जो पॉइंट है उसको मूव करने वाला हूँ, लेकिन कहाँ पे, इस बार मैं मूव करने वाला हूँ इसको इस पॉइंट के सेंटर, यहाँ पे, ठीक ठीक है। है। तो मैं सिंपली डी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और सिंपली तौर पे मैं चाहूँ तो, ठीक है, मिडिल माउस बटन क्लिक कर दूँ तो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो या मेरा मूव कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड डी वापस क्लिक कर रहा हूँ डीएक्टिवेट करने के लिए इसको, ठीक है, नहीं तो ये अभी इसी को मूव करता रहेगा, तो मैं वापस डी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि अब तुम एडिट पाइवट मोड से बाहर आ सको, ठीक है। बेसिकली उसको एडिट पाइवट मोड कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो या उससे बाहर आ गया हूँ, अब मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ परफेक्टली, ठीक है। तो अब देखना है कि ये परफेक्टली ठीक है, तो इसको परफेक्टली इसके ऊपर मैंने ये पाइवट इसलिए लाया है ताकि मैं इसके ऊपर परफेक्टली सरफेस के ऊपर प्लेस कर सकूं, और मेरे को पता है कि ये सरफेस है, ठीक है। तो सिंपली तौर पे मेरे को इसके पॉइंट और इसके सेंटर पॉइंट को मैच कराना है, तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, इस बट, ठीक है। तो मैं इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप करने वाला हूँ इसको, तो मैं बी प्रेस कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो मैं पता है वर्टेक्स स्नैप एक्टिवेट हो जाता है, और मैं इस पॉइंट को ट्रैक कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, तो ये परफेक्टली सेंटर और तुम्हारा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्नैप हो गया। डन। जी। तो या इट्स कंप्लीटेड, हमारा बटन बन चुका है। मैं चाहूँ तो इनको अब आउटलाइनर में जाके देख सकता हूँ, ये दोनों बहुत दूर दूर हैं, और सेकेंडरी इसकी एक हिस्ट्री है, तो फिलहाल मैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री डिलीट करना चाहूँगा। तो हम सिंपली तौर पे एडिट में जाएंगे, डिलीट बाय टाइप, ठीक है, और डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली ओके, तो या तो अब हमारा आउटलाइनर क्लीन हो चुका है, तो मैं इसको ग्रुप कर दूंगा और इसको नाम दे दूंगा बटन,
और रेडियो बटन। डन। ठीक है, अब हम इसको सिंपली रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में करना है? वाई वाई को टिल्ट करना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली अब ये डायरेक्शन गलत ले रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका लोकल एक्सिस पे टिल्ट कर रहा है। तो या लेट्स टेस्ट वंस अगेन। ठीक है, तो मैं बेसिकली इसका सेंटर पिवट कर लूँगा क्योंकि इसका पिवट बहुत दूर है। तो हम सॉरी सेंटर पिवट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट के सेंटर में पिवट आ जाएगा इसका पिवट पॉइंट। एंड या आई लाइक दैट वन एंड सिंपली और ई। ठीक है, लेकिन अभी भी एक्सिस इसके डायरेक्शन गलत क्यों हो गया? ठीक है, हाँ बेसिकली ये लोकल एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और सिंपली तौर पे यहाँ पे तुम्हारा दिस ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स में जब तुमने इसको सिलेक्ट किया मूव टूल या कोई भी टूल सेलेक्ट किया है तो ये ऑप्शंस खुलेंगे। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ से जहाँ तो तुम रीसेट पिवट कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा इसके एक्सिस। ठीक है, तो अभी फिलहाल तुम रीसेट पे ही करो, मैं बाकी बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो आई लाइक दैट वन। ठीक है, और लास्टली आई जस्ट वांट कि जो पिवट है वो यहाँ पे ना रह के इस पॉइंट पे रहे, बॉटम में। हाँ, ठीक है, तो मैं सिंपली तौर पे अगेन चेक कर रहा हूँ, तो वैसे तो ये पहले ही बॉटम में ही है। ठीक है, वैसे किसी और व्यू में भी चेक कर लेते हैं हम। मे बी राइट व्यू। ठीक है, राइट या फ्रंट किसी में भी देख सकता हूँ। तो ओके, तो जस्ट मैं इसको आइसोलेट कर रहा हूँ और फोकस जस्ट लेट्स मेक इट बिगर। बेसिकली ये थोड़ा सा ऊपर है पॉइंट, तो हम डी क्लिक करके एंड वी बटक स्नैप इसको स्नैप कर लेंगे लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर मैं एक डायरेक्शन को पकड़ के करूँगा तो वो सेंटर रहेगा, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वापस डी प्रेस कर रहा हूँ, वापस हमारा ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट आ जाएगा एंड स्पेस इस करके। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने नीचे इसलिए किया ताकि जब भी हम स्केल करेंगे अब कभी भी इस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी स्केलिंग वैल्यू वहां से होगी, उस पॉइंट से। ठीक है। हेलो हाँ जी सर। हेलो। हेलो हाँ जी सर। जी सर। भाविक तेरे को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जस्ट आई अभी अभी। जस्ट वेरी हेलो गुड। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। मेरे को तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। ओके, सो वन सेकेंड। हेलो। या स्पीक। अब ठीक है भैया? एक बार कुछ हेलो। बोलना। हेलो राहुल भैया। हाँ जी राहुल भैया बोलो, क्या बोलना है? हेलो। हेलो 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 कुछ बोल रहे हो? हेलो। जोर से बोल रहे हो? जी भैया। वन सेकेंड। आई हाँ थिंक जी मेरी राहुल भैया बोल रहे ऑडियो हैं चली तब गई से। है, तो डिफॉल्ट करते हैं। अब आ रही है वॉइस? हेलो हेलो या ठीक है, बेसिकली मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है।
ठीक है, स्पीकर्स बंद हो गए। ओके, तो लास्टली मैं जस्ट इसको रोटेट करके इनको प्लेस करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट को। तो अगेन हम सिंपली ई प्रेस कर लेंगे, ठीक है, और तो रोटेशन के लिए। और हमें अब पता है कि रेड वन विच इज एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे मेरे को कितना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, एंड डन। ठीक है, डन। सिंपली डब्ल्यू, सॉरी मैं गलत वे में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, डब्ल्यू